हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इसके नागर इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आ जाइए फटाफट से और हमारे चैनल से जुड़ जाइए और खानपुर वाले सर की क्लास देखिए। तो आप सभी छोटे बड़े प्यारे प्यारे गोलू मोलू कैसे हैं? झकास। तो कल फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट भी आ गया। जिन भाई बहनों का सिलेक्शन हो गया, जिनका हो गया फोर्थ ग्रेड में, उनको सभी को बधाई एवं कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिनका नहीं हुआ है वो निराश ना हो, क्योंकि निराश नहीं होना है। ये पता लगाना है कि भाई कहाँ कमी रह गई हमारी, किस वजह से हम सिलेक्ट नहीं हो पाए फोर्थ ग्रेड में, क्या कारण है, कहाँ पर कमी है हमारी, किस चीज में, किस सब्जेक्ट में, क्या कौन से टॉपिक में कहाँ पर कमी है। तो उस कमी को पूरा करना है। निराश नहीं होना, बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। हौसला और हिम्मत नहीं तोड़नी है। हौसला और हिम्मत मजबूत रखना है, क्योंकि इंसान ऐसे नहीं हारता। यदि वो खुद अपने मन से हार जाए ना, तब इंसान हारता है। तो उसको कभी अपने हौसले, हिम्मत, वो हमेशा बरकरार रखने चाहिए, कभी कमजोर नहीं रखने। क्योंकि एक हिम्मत और एक हौसला ऐसी चीज है जो इंसान को निम्न लेवल से उच्च लेवल पर ले जाती है। तो कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, इस वैकेंसी में नहीं हुआ, तो निराश नहीं होना, बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। आगे कई सारी वैकेंसी है, उनके लिए तैयारी करो, मेहनत करो और हौसले को हमेशा बुलंद रखो। हिम्मत एकदम पक्की होनी चाहिए। क्योंकि अब आप यदि अब तैयारी करोगे, मान लीजिए, तो आप अब शुरुआत से नहीं करोगे, आप अनुभव से तैयारी करोगे। क्योंकि आप, भाई अपना जैसे फोर्थ ग्रेड में नहीं हुआ आपका, कोई बात नहीं, लेकिन उस चीज का पता तो लग गया ना अपन को कि भाई अपनी कहाँ कमी रह गई, कौन से टॉपिक में, कौन से सब्जेक्ट में। उस चीज का पता लग गया और जो कमी रह गई है उसको पूरा करना है। क्योंकि छोटी छोटी कमियां है ना, कभी कभी इंसान को बहुत पीछे छोड़ जाती है। तो इसलिए हताश नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल भी हताश ना हो। एकदम मजबूत बने रहिए। ये सोचिए कि भाई अपनी कोई सपना समझ के छोड़ दो या फिर कुछ भी समझ के छोड़ दो। बस अपन को ये ध्यान रखना है कि आगे जो भी अब मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे आगे की वैकेंसी की, उसको एकदम मजबूत, एकदम बिल्कुल कंप्लीट करना है अपन को। ठीक है? तो हताश ना हो, और जिन भाई और बहनों का हो गया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई। तो हम पीछे के सेशन में कहाँ तक पढ़ लिया था? हमारी चल रही थी विजिबिलिटी, यानी विभाज्यता। हमने कुछ कुछ के करीब बहुत सारे सवाल करवा दिए थे, लगभग 15-20 सवाल करवा दिए थे। आपने अभ्यास भी किया होगा, 1000 सवाल भी हल किए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले 2 लाइनें बोल देता हूँ कि वक्त से छीन लाएंगे हम हमारे हिस्से की जीत, कि
वक्त से छीन लाएंगे हम हमारे हिस्से की जीत, वो दौर ही क्या जो हमारा ना हुआ हो। वो दौर ही क्या जो हमारा ना हुआ हो। वक्त से छीन लाएंगे हम हमारे हिस्से की जीत, वो दौर ही क्या जो हमारा ना हुआ हो। ठीक है। तो हमको वो मेहनत करनी है, उस मंजिल तक पहुंचना है जहां से हमको जीत हासिल करनी है। तो यानी कि समय से भी हमारी जीत छीन लेंगे हम, और वो दौर क्या यानी वो समय क्या जो हमारा ना हुआ हो। इसलिए मेहनत जारी रखो, परिश्रम करते रहो, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। और सफलता ध्यान रखना, सफलता टाइम मांगती है, समय मांगती है। ठीक है। जो देर से मिलती है सफलता, वो बड़ी सफलता मिलती है, ये ध्यान रखना। तो अपनी हिम्मत, हौसला और मेहनत तीनों को जारी रखो, कंटिन्यू। बेस्ट ऑफ लक। चलो बढ़ते हैं आगे। चलो देखिए कहाँ तक हो गए थे अपने। देखिए एग्जाम्पल अपना, यदि 6 अंकीय संख्या यदि 6 अंकीय संख्या एक्स, एक वाई, दो 44 से विभाज्य है, विभाज्य है, तो तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा। ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए इसके। 8, 7, 6, 9। चलो देखो सवाल क्या कह रहा है। यदि 6 अंकीय संख्या है, कोई 6 अंकीय संख्या है, वह 44 से विभाज्य है, तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा। तो आपको मैंने बताया था पिछले सवालों में। देखिए सवाल क्या कह रहा है। कोई 6 अंकीय संख्या हो, 6 अंकीय संख्या है अपनी 15x, 1y, 2
भाज्य किससे? 44 से। ठीक है, अब आप ये बोलोगे सर 44 का भाग कैसे दे? 44 की कोई भाजकता का नियम भी नहीं बताया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखो, 4 की भाजकता का नियम तो बताया था मैंने, और 11, यदि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो रहे? 4 11 44। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि ये 4 से विभाज्य हो और 11 से विभाज्य होनी चाहिए संख्या। ठीक है, तो देखिए पहले 4 से भाज्य कर लेते हैं हम। 4 की भाजकता नियम क्या कहता है? संख्या के अंतिम दो अंकों में, संख्या के अंतिम दो अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, देखिए अब इधर क्या रखे कि इसमें 4 का भाग चला जाए, जैसे y2/4, संख्या के अंतिम दो अंक y और 2, तो y की जगह क्या रखे? तो यहाँ रखने पर जो इसमें 4 का भाग चला जाए। अब देखिए 4 की टेबल में ये देखिए, अब 4 की टेबल में ये देखिए कि इकाई के अंक पर दो कौन कौन सी जगह आ रहे हैं। एक तो यहाँ पर आ रहा है और एक यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो या तो हम y की जगह 1 रखे, ये y की जगह 3 रखे, तब जाके 4 से भाज्य होगी। ठीक है, मान लीजिए हम y की जगह 1 रख लेते हैं, तो 1 रखे तो 4 से भाज्य करेंगे तो भाज्य हो रही है। ठीक है, और यदि y की जगह 2 रखते हैं, देखिए 2 तो नहीं हो रहा ना भाई, इसमें तो भाग ही नहीं जा रहा 4 में, तो यानी कि y की जगह 1 ही आएगा। ठीक है, चलो इधर देखो, यानी कि 4 से तो भाज्य हो गई। ठीक है, 4 की भाज्यता से हो गया। अब 11 की भाजकता देखते हैं। अब 11 की भाजकता क्या कहती है कि संख्या के सम स्थान वाली संख्याओं के योग माइनस विषम स्थान वाली संख्याओं का अंतर। विषम संख्या में विषम स्थान वाली संख्याओं के योग और सम स्थान वाली संख्याओं का अंतर। देखिए जैसे ये विषम स्थान पर है, ठीक है, 1 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस सम स्थान पर 5 प्लस 1 प्लस 2, तो यहाँ तो कितने हो गए? 1 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस यहाँ 11 की भाजकता 5 और 2 7 और 1 8। ठीक है, भाग 11 का। देखिए अब सम स्थान वाले अंक है, उनका योग तो कितना है? 8। सम स्थान वाले अंकों का योग 8 आया। ठीक है, और विषम स्थान वाले अंकों का योग 1 प्लस एक्स प्लस वाई, तो हम x की जगह क्या रखे और y की जगह क्या रखे? तो हमने y की जगह तो अभी पता कर लिया था कि 1 रखना है। ठीक है, मान लीजिए हम y की जगह 1 रख लेते हैं, रख लिया, कितने हो गए? 1 और 1 2। अब x की जगह क्या रखे कि इसको इसमें से माइनस करने पर 11 से डिवाइड हो जाए? तो x की जगह हम इधर देखो, सम स्थान वाले अंकों का योग 8 आ रहा है। ठीक है, तो इधर कितने हो रहे हैं? 1 और 1 2। अब 2 में से तो 8 नहीं जाएगा, जाएगा तो माइनस में आएगा, लेकिन अभी तो x की जगह रखना है हमको। मान लीजिए हम x की जगह 6 रखे, तो कितने हो गए? 8 और माइनस 8। अब मैंने एक चीज भी बताई थी आपको, एक बात बताई थी कि या तो संख्या के विषम स्थान वाले अंक या तो संख्या में विषम स्थान वाले अंकों का योग और सम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर होना चाहिए, जिसमें 11 का भाग जाना चाहिए, या फिर
दोनों के अंतर में, दोनों का अंतर करे तो 0 आना चाहिए, तब 11 का भाजकता होगी। ठीक है, तो इसका मतलब यह 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो हमने x की जगह क्या रखा, 6, x बराबर 6 और y बराबर 1। ठीक, तो हमसे क्या पूछा था इधर, x प्लस वाई का मान। तो x प्लस वाई बराबर x की जगह 6 प्लस y की जगह 1 बराबर 7। x प्लस वाई का मान कितना आ गया, 7। ठीक है, देखिए ऑप्शन में दूसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, भाई कोई संख्या संख्या थी जो 44 से विभाज्य थी, हमने 44 से विभाज्य किया तो 4 और 11 में डिवाइड कर लिया इनको। फिर संख्या के सम स्थान वाले अंक और विषम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर कर लिया, तो उसमें 11 से डिवाइड किया तो y की जगह 1 रखा और x की जगह 6 रखा, फिर 0 आया तो यह 11 से विभाज्य हो गई। ठीक है, तो x बराबर 6 रखा, y बराबर 1 रखा। सवाल में पूछा था हमसे x प्लस वाई बराबर क्या होगा, तो x की जगह 6 रख दिया और y की जगह 1 रख दिया, बराबर कितना है, 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे समझ में, चलो नेक्स्ट सवाल। देखिए अगला सवाल है अपना, यदि कोई 6 अंकीय संख्या, यदि कोई 6 अंकीय संख्या है, कोई 6 अंकीय संख्या है, वो 6 अंकीय संख्या है अपनी 6x2904, जो 88 से विभाज्य है, 88 से विभाज्य है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, ऑप्शन है इसके पहला ऑप्शन 5, 6, 7, 8। सवाल कह रहा है अपना, यदि कोई 6 अंकीय संख्या है जो 88 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए संख्या है अपनी ये 6x2904 डिवाइड 88। ठीक है, अब 88 का भाग नहीं दे सकते डायरेक्ट। देखिए मैंने 8 की भाजकता का नियम भी बताया था और 11 की भाजकता का नियम भी बताया था। 8 की भाजकता का नियम क्या कहता है कि संख्या के अंतिम 3 अंकों में, संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए, तो वह संख्या 8 से भाज्य होगी। ठीक है, देखिए अब इधर भाग देखिए, देखिए पहले तो 11 अट्ठे 88। ठीक है, कितने बचे, 2, 24, 8 दिए 24, 8 का भाग जा रहा है, यानी यह संख्या 8 से भाज्य है। अब 11 की भाजकता देख लेते हैं। देखिए अब 11 की भाजकता बोलती है कि संख्या के विषम स्थान वाले अंकों का योग और सम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर। विषम स्थान वाले अंक ले लेते हैं पहले 6,
प्लस 2 प्लस 0 माइनस सम स्थान वाले अंक x प्लस 9 प्लस 4 डिवाइड बाई 11 6 2 8 इधर कितने हुए x प्लस 9 प्लस 4 13 डिवाइड 11 ठीक है। अब x की जगह क्या रखा जाए, x की जगह क्या रखा जाए कि इसको इसमें से माइनस करने पर 11 से डिवाइड हो जाए। x की जगह क्या रखा जाए कि 8 में से माइनस करने पर 11 से डिवाइड हो जाए। रखिए, चलो देखते हैं। मान लीजिए हम ये इधर तो विषम स्थान वाले हैं और इधर सम स्थान वाले, तो इधर विषम सम स्थान वाले रखो एक बार। चलो विषम स्थान वाले देख लो एक बार। मान लीजिए इधर हम 6 रख लेते हैं प्लस 13 डिवाइड 11, ये कितने हो गए 8 माइनस 19 भाग 11 कितने बचे 11 डिवाइड बाई 11। तो यहाँ डिवाइड हो रहा है 11 से कितने बार, एक बार माइनस एक बार, ठीक है। तो हमसे पूछा गया था x का मान, तो x बराबर हमने क्या रखा 6, x बराबर 6 रखने पर, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सेकंड ऑलरेडी ठीक हो है। देखिए कोई 6 अंकीय संख्या है जो 88 से विभाज्य है, तो x का मान ज्ञात करो। संख्या ये दे रखी है और 88 से भाग कर रखा है इधर, तो 88 को हमने डिवाइड कर लिया 8 और 11 में। तो हमने 8 की भाज्यता तो देख ली, और 11 की भाज्यता देखने के लिए हमने विषम स्थान वाले अंकों का योग और सम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर किया। तो हमने x की जगह यहाँ पर 6 रखा, 6 रखने पर इनको ऐड किया तो कितने हो गए 19, 19 में से 8 गए तो माइनस 11, ठीक है। माइनस के 11 में 11 में भाग दिए तो माइनस एक बार। हमने 6 रखे इधर x की जगह, तो कितना आया यानी 11 से पूर्णतः विभाज्य हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर अपना सेकंड, ठीक। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अपना, कोई 7 अंकीय संख्या है, कोई 7 अंकीय संख्या है। कौन सी है वो संख्या, देखिए 6913x08 किससे डिवाइड है 88 से, 88 से विभाज्य है, विभाज्य
है। तो x का मान ज्ञात करो। ऑप्शन है इसके ऑप्शन है इसके 4 2 8 6। ठीक है। सवाल क्या कह रहा है कि कोई 7 अंकीय संख्या है, 7 अंकीय संख्या है जो 88 से विभाज्य है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलो देखिए, संख्या है अपनी ये, इससे विभाजित है 88 से, वही प्रोसेस 8 × 11। अब 8 की भाजकता देखिए, इधर 3 अंकों में इधर क्या रखे x की जगह कि इन 3 अंकों में जो संख्या रखेंगे वो 8 से भाज्य हो जाए। मान लीजिए ये अपना x08, इसको 8 से डिवाइड करना है। छह रखेगा, 6 रखो। 60 हो गए, 60 में 8 का भाग दीजिए, 8 7 56, कितने बचे 4, 48, 8 सिक्के 48, 4 है मतलब। तो x की जगह हमने यहाँ 6 रख के देखा। ठीक है, देखिए अब 11 की भाजकता देखिए, विषम स्थान वाले अंक 6 + 1 + x + 8 माइनस सम स्थान वाले अंक 9 + 3 + 0 डिवाइड 11, इनको जोड़िए, कितने हो गए 6 7 8 15 + x माइनस 9 और 3 12 डिवाइड 11। यहाँ क्या रखे कि जो संख्या रखे इधर उसको 15 में जोड़ने पर, 15 में जोड़ने के बाद इसको माइनस करने पर जो बची संख्या उसमें 11 का भाग चला जाए। तो अभी हमने देखा था इधर कि x बराबर 6 रखा था, 8 से डिवाइड करने के लिए, 8 से डिवाइड करने के लिए x बराबर 6 रखा था। ठीक है, तो रखिए x बराबर 6, 15 + 6 माइनस 12 डिवाइड 11, कितने हो गए 15 6 21 माइनस 12 डिवाइड 11। अब 21 में से 11 गए तो कितने बचे, नहीं लेकिन 9 में तो 11 का भाग ही नहीं जा रहा। तो x की जगह हम क्या रखें 7, फिर भी नहीं जाएगा, 8 रखना पड़ेगा हमको। x की जगह 8 रखो इधर, x बराबर 8 रखने पर। ठीक है, 15 + x बराबर 8 माइनस 12 डिवाइड बाई 11, 15 और 8 23 माइनस 12 डिवाइड, 23 में से 12 गए तो कितने बचे 11, अब जाएगा 11 का भाग हो गए। तो x बराबर कितना रखा हमने 8, तो पूछा गया था हमसे x का मान, क्या x का मान आ गया x बराबर 8, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई 7 अंकीय संख्या थी, वो 88 से विभाज्य थी,
तो हमसे x का मान पूछा था और हमने उसको 88 को 8 एंड 11 में डिवाइड किया। फिर हमने 8 की भाजकता देखी इधर, फिर 11 की भाजकता देखी, तो x बराबर 8 रखा और यहाँ जोड़ के इसको माइनस किया इसमें से, तो 11 से भाज्य हो गया। x बराबर 8 रखने पर तो थर्ड ऑप्शन अपना आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल अपना अगला सवाल है अपना, यदि कोई 8 अंकीय संख्या 8 अंकीय संख्या 8 अंकीय संख्या है अपनी, वो 88 से विभाज्य है तो तो 4x प्लस 3y का मान क्या होगा? 4x प्लस 3y का मान क्या होगा? ऑप्शन है इसके देखिए, कोई 8 अंकीय संख्या है जो 88 से विभाज्य है, तो 4x प्लस 3y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इधर संख्या है अपनी डिवाइड बाई 88, इसको हमने डिवाइड किया 8 एंड 11 में। अब 8 की भाज्यता से देखिए इधर, तो इधर क्या रखे, इधर क्या रखे, y बराबर 4 रखेगा, y बराबर 4 रखे इधर, तो 8 से डिवाइड करने पर 8 पंजे 40 के 9 4 42 हो रहे, नहीं 4 ने 3, 4 घंटे 800 के 32। ठीक है, यानी y बराबर 3 रखे इधर हमने, तो हमको 8 की भाजकता तो हो गई y बराबर 3, लेकिन हमको तो 11 की भाजकता देखनी है, तो 11 की भाजकता के लिए क्या करेंगे हम, विषम स्थान वाले अंक और सम स्थान वाले अंक। देखिए टू प्लस 7 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 0 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2 डिवाइड बाई 11। सही, देखिए जोड़िए इधर 7 और 2 9 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 4 4 8 और 2 10 डिवाइड 11। अब x और y की जगह क्या रखे कि 9 में जोड़ने पर -10 करे तो 11 का भाग चला जाए। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि y बराबर हमने 3 रखा इधर, मान लीजिए y प्लस एक्स प्लस वाई बराबर हमने 3 रख लिया, इधर तो रह गई 10 डिवाइड बाई 11। अब 9 और 3 कितने हो गए 12, अब 12 में से 10 गए तो कितने बचे 2, लेकिन 2 में 11 का भाग नहीं जाता। ठीक है, तो हम x की जगह क्या रखे, 9 रखेंगे, 9 9 18 3 21, 21 में से 10 गए तो 11, अब 11 में 11 का भाग जाता है, तो यानी कि x बराबर तो हो गए अपने 9 और y बराबर हो गए 3।
ठीक है, x बराबर 9 और y बराबर 3। देखिए तो x 11 से भाज्य हो गया, लेकिन हमसे पूछा क्या था कि 4x प्लस 3y का मान। 4x प्लस 3y बराबर 4 × x की जगह क्या लिया था हमने, 9। 9 रख दिया इधर, प्लस 3y की जगह क्या लिया था, 3 × 3 कर दिया, बराबर 9 चौके 36 प्लस 3 3 9 बराबर कितने हो गए, 45। और हमसे क्या पूछा था कि 4x प्लस 3y का मान ज्ञात कीजिए। तो 4x प्लस 3y का मान कितना आ गया, 45। ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन चेक करो, 45, ऑप्शन नंबर 4 सही। सही है ना। कोई 8 अंकीय संख्या थी जो 88 से विभाज्य थी, तो 4x प्लस 3y का मान पूछा था हमसे, तो हमने यहाँ 8 और 11 की भाजकता देखी, तो x बराबर 9 रखा, y बराबर 3 रखा। तो फिर हमने x की जगह उस x का मान रखा, y की जगह y का मान रखा, और 4x प्लस 3y का मान कितना है, 45, और जो ऑप्शन नंबर 4 में था। ठीक है, देखिए अगला सवाल। वीडियो को रोक के आप सवाल उतार सकते हैं। देखिए अगला सवाल है अपना, देखिए यदि 10 अंकों की संख्या यदि 10 अंकों की संख्या 88 से विभाज्य है, तो 88 से विभाज्य है, तो 7x माइनस 2y का मान ज्ञात कीजिए। 7x माइनस 2y का मान ज्ञात करो। ऑप्शन है इसके 10 7 3 5। देखिए सवाल क्या कह रहा है, कोई 10 अंकीय संख्या जो 88 से विभाज्य है, तो 7x माइनस 2y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इधर संख्या है अपनी y 2 डिवाइड बाय 88, कोई प्रोसेस 8 × 11, ठीक है। तो 8 से भाजकता है, देख लेते हैं इधर। मान लीजिए इधर देखिए 6x, अब 8x की जगह क्या रखे कि 8 से विभाज्य हो जाए। देखिए x की जगह 3 रखे, कितने हो गए, 63/8, 8 7 56, कितने बच्चे, 4 3 7 72, 8 9 72, जा रहा है, सही है।
ठीक है, देखिए अब 8 की भाजक, 11 की भाजकता देख लेते हैं इधर। विषम स्थान वाले अंक और सम स्थान वाले अंक। देखिए विषम स्थान वाले अंक 6 + 1 + 7 + 7 + x माइनस 7 + 2 + y + 6 + 2 भाग 11 का। जोड़िए इधर 7 7 3 21 प्लस x माइनस 7 2 9 9 6 15 2 17 17 प्लस y डिवाइड 11। अब x की जगह क्या रखे और y की जगह क्या रखे कि इनको इनमें जोड़ने पर फिर बाद में इनमें से माइनस करने पर जो संख्या है उसमें 11 का भाग चला जाए। तो क्या रखे, हमने यह देखा था कि x बराबर हमने 3 रख के देखा था इधर, x बराबर 3 है ना। तो रख के देख लेते हैं एक बार। x बराबर 3 रख लिया इधर, 21 + 3 और y बराबर क्या रखे 7। ये तो हो गए अपने 24 और ये भी हो गए अपने 24, इधर 0, तो यानी कि ठीक। लेकिन हमसे क्या पूछा था, 7x माइनस 2y का मान बताइए। तो इधर देखिए 7x माइनस 2y का मान होगा अपना, x की जगह कितने रखने हैं अपन को 3 और y की जगह 7 माइनस 2 × 7, 7 × 21 माइनस 7 होने के 14 बराबर कितने बचे 7। तो 7x माइनस 2y का मान कितना आ गया 7। ऑप्शन नंबर सेकंड। कोई दशंकीय संख्या थी जो 88 से विभाज्य थी। 88 से विभाज्य होने पर 7x माइनस 2y का मान पूछा हमसे, हमने संख्या को इधर उतारा, 88 से विभाज्य किया 8 और 11 से। ठीक है, फिर सम स्थान और विषम स्थान वाली संख्याओं के योग का अंतर किया, 11 से डिवाइड किया। तो x बराबर तो रखा था हमने 3 और y बराबर रखा था हमने 7। और 7x माइनस 2y का मान रखने के लिए इधर x की जगह x का मान, y की जगह y का मान रखा। तो 7 21 और 7 दूनी 14, 21 में से 14 गया तो कितने बचे 7। हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है। आ गया आंसर, ठीक है। आ गए समझ में, मुझे पता है आपको आ गया होगा समझ में, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी सवाल है, इजी टॉपिक है एकदम, केवल एकदम ध्यान रखने की जरूरत है और कुछ नहीं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, मिटा दे। चलो अगला सवाल है अपना, सात अंकों की संख्या है। कोई 7 अंकों की संख्या है, संख्या है अपनी जो 99 से विभाज्य है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, हमसे यहाँ x बराबर पूछा है, x बराबर क्या होगा, ऑप्शन दे रखे
9 4 3 6। देखिए सवाल कह रहा है अपना, कोई 7 अंकीय संख्या है जो 99 से विभाज्य है, तो x बराबर क्या होगा। देखिए सवाल को हल कीजिए एक बार। सवाल को हल कीजिए। सवाल हल करते हैं हम। संख्या है कोई 7 अंकीय, अपनी संख्या है ये, विभाजित किससे, 99 से। 99 को भी ऐसे ही करेंगे हम, 9 × 11 के टुकड़े कर लिया, ठीक है। वो 9 की और 11 की भाज्यता लगानी है, ठीक है। देखिए 9 की और 11 की भाज्यता, अच्छा 9 की भाज्यता क्या कहती है कि संख्याओं के सभी अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 8 4 12 3 15, 15 9 24, 24 5 29 और 2 32, 32 में नहीं जा रहा लेकिन 36 में जा रहा है, तो x बराबर 4 रखने पर, ठीक है। तो देखिए अब 9 की भाज्यता तो होगी, अब 11 की भाज्यता देख लेते हैं, सम और विषम स्थानों के योगों का अंतर, ठीक है। देखिए 8 + 3 + x + 3 माइनस 4 + 9 + 5 डिवाइड 11 से किया, जोड़ी 8 से 14 प्लस x माइनस 9 9 18 डिवाइड बाय 11। अब यहाँ क्या रखे कि इसमें इसको जोड़ने पर, इसको माइनस करने पर 11 का भाग चला जाए। तो अभी हमने इधर देखा था 9 की भाज्यता से करके, तो x बराबर हमने रखा था 4, 18 डिवाइड 11 कितना हो गया 18, 18 माइनस 18 और 11 से डिवाइड, तो यानी कि यह संख्या 11 से डिविजिबल है। तो x बराबर क्या रखा हमने, x बराबर 4। और हमसे क्या पूछा था, यदि 99 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए। आगे समझ में। अब अपने विभाज्यता में 2 4 क्वेश्चन और बच रहे हैं, फिर अपना नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है। तो आप थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, आज थोड़ी सेविंग वेविंग करवा के आया। ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों, वो क्या है कि थोड़ा सिर पे इन्फेक्शन हो गया था, इसलिए सेविंग करवानी पड़ी। डॉक्टर के पास भी गया था मैं। कोई नहीं, इससे तो कोई परेशानी नहीं है। आप तो बस बोर्ड पे फोकस रखो, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जो सवाल हल करा रहे हैं उनको समझिए और आप खुद भी सवाल हल कीजिए। समझ गए गोलू मोलू खानपुर वाले सर की बात। तो अब याद रखना, आपको खानपुर वाले सर की क्लास लेनी है मैथ की, ठीक है। चलो आगे देखिए, अपने यहाँ तक तो हो गया। आगे देखिए
देखिए अगला सवाल है अपना, सवाल है अपना 1 2 3 4 5 की संख्या, 97 अंकों की संख्या 16 से विभाजित होने पर, 16 से विभाजित होने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। विभाजित होने पर शेषफल क्या बचेगा? शेषफल ज्ञात करो। ऑप्शन है इसके, देखिए सवाल कह रहा है कि x से 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होकर 97 अंकों की संख्या 16 से विभाजित होने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। कोई संख्या है 97 अंकों की। देखो सवाल को पहले पकड़ो, एक बार सवाल को पकड़ना सीखो। सवाल क्या कह रहा है, यहाँ मत देखो आप, यहाँ तो स्टार्टिंग है अपनी, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है कि 97 अंकों की संख्या है कोई, जो 16 से विभाज्य है। तो 16 से विभाजित होने पर शेषफल क्या बचेगा? सवाल कह रहा है अपना कोई 97 अंकों की संख्या है जिसको 16 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा, ठीक है। देखिए इसको हम 97 अंकों तक की संख्या लेनी है हमको, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे इसको, कोई बता सकता है? बताना चाहता है कोई, अपना टैलेंट दिखाना चाहता है? कमेंट बॉक्स में बताइए कि सवाल कैसे होगा। बताइए बताइए। चलो कोई नहीं, देखो आप बोर्ड पे देखो इधर। सवाल कह रहा है कि कोई 97 अंकों की संख्या है जिसे 16 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए पहले तो ये देखिए 1 से लेकर 9 तक कितने अंक होते हैं? 9। फिर बाद में डबल डिजिट वाले, यहाँ तक तो 1 डिजिट वाले, और यहाँ से 2 डिजिट वाले स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। पहले देखिए 1 से 9 तक, फिर 10 से 20 तक, 10 तक ज्ञात कर लीजिए इधर, चाहे इधर रहने दो कोई बात नहीं। फिर यहाँ से 21 से 30 तक, 30 से वो 31 से 40 तक। देखिए अब कितने होते हैं इधर, हालांकि इतना बड़ा नहीं करना पड़ेगा, केवल समझाने के लिए ये तो। देखिए 1 से 9 तक कितने अंक होते हैं? 9।
और डायरेक्टली हमको पता है कि भाई 1 डिजिट वाले हैं, तो हमने ऐसे ही बता दिया। यदि डबल डिजिट वाले या 3 डिजिट वाले आ गए तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, पहले तो नंबर इंटू डिजिट इज इक्वल टू डिजिट। ठीक है, तो नंबर कितने हैं यहाँ? 9, सॉरी 9 डिजिट। एक डिजिट वाले, कितने डिजिट वाले? एक डिजिट वाले अंक याद करें, तो यहाँ कितने हो गए? 9 अंक हो गए ये तो। ठीक है, और इधर डबल डिजिट वाले आ गए, तो डबल डिजिट वालों का n इंटू 2d। डिजिट। और नंबर का कैसे पता करें? तो नंबर का पता करो, इसमें से इसको माइनस करो। कर दिया, 20 में से 10 को माइनस किया तो कितने बचे? 10। और 10 में 1 जोड़ के लिख दो, कितने हो गए? 10 और 1 11 इंटू कितने डिजिट वाले? 2 डिजिट वाले, कितने हो गए? 22। 22 अंक हो गई। ठीक है, और इधर नंबर इंटू डिजिट बराबर, इसमें से इसको माइनस किया, 30 में से 21 गए तो कितने बचे? 9। 9 में 1 प्लस करके लिख दो, 10 इंटू कितने डिजिट वाले? 2 डिजिट वाले, कितने आ गए इधर? 20। इधर इधर भी ऐसे, इसमें से इसको माइनस किया, तो नंबर कितने हो गए? 9 1 10 इंटू 2 डिजिट वाले, इधर भी 20 आए, 40 तक भी 20 आए। ठीक है, 40 से, सॉरी 41 से 50 तक, और 51 से, देखिए इधर इसको इसमें से माइनस किया तो 9 बचा, 9 में 1 जोड़ के लिखना है अपन को, कितने हो गए? 10 इंटू 2 डिजिट बराबर 20। ये कितने हो गए देखो पहले तो, 9 22 20 20 20, कितने हो गए? 9 प्लस 22 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, कितने हो गए इधर? 20 20 चौक 80, 82 82 9 91 हो गई। ये तो 91 हमको लेना कितना? 97 अंकों की संख्या लेनी है। यहाँ तक तो हो गए अपने 91 अंक हो गए। ठीक है, तो अब 6 अंक और ले लेते, 51 52 53, हो गए 97 अंक। 6 अंक की 6 जोड़ लीजिए, 91 प्लस 97। लेकिन हमसे क्या पूछा था सवाल में? सवाल में पूछा था कि 97 अंकों की संख्या में 16 का भाग देना है। तो ये इधर 51 52 53, यही तो 97 अंकों वाली संख्या। तो यहाँ तक तो अपने हो गए 91 अंक। ठीक है, बचे कितने थे? 6। तो इसमें अपन को 16 का भाग देना है, और जो शेषफल बचेगा वो अपना आंसर होगा। ठीक है, करिए, 16 से डिवाइड करिए, 16 एकम 16, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, कितने बचे? 3 35, 16 दूनी 32, कितने बचे? 3, कितने हो गए? 32, 16 दूनी 32, 0, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, कितने बचे? 5। अपने शेषफल बच गए कितने? 5। देखिए, ये तो हो गए अपने रिमाइंडर, और ये हो गया अपना भागफल। यानी कि हमारे 97 अंकों की जो संख्या थी वो ये थी 51 52 53, वो हमने 16 से डिवाइड किया उसको, तो 5 शेष बचा था। ठीक है, और हमसे सवाल में क्या पूछा था? 97 अंकों की संख्या को 16 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा?
97 अंकों की संख्या को हमने 16 से विभाजित किया तो शेषफल क्या बचा? 5। सही है। देखिए इधर देखिए, आपके समझ में नहीं आया। ये तो हो गया, आपके पता है ना, 91 अंक हो गए इधर तक। ठीक है, बता दिया था। देखिए संख्या है अपनी 51, 52, 53। डिवाइड करो 16 से। 16 दूनी 32, 16 तीय 48। माइनस करो, 11 में से 8 गए तो 3, 4 में से 4 गए तो 0। अगली संख्या उतारो 5, 16 दूना 32, कितने बचे? 3। अगली संख्या उतारो 2, 16 दूना 32, कितने बचे? 0। 0 में भाग नहीं जा रहा, भाग टूट गई, 0। अगली संख्या उतारो 5, फिर भाग नहीं जा रहा, तो अगली संख्या उतारो 3। 16 दूना 32, 16 तीय 48, कितने बचे? 5। और हमको यही तो ज्ञात करना था। हमको रिमाइंडर ही तो ज्ञात करना था। इधर कितने बचे? 5। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन नंबर पहला। देखिए एक बार फिर से समझिए, कोई संख्या है 97 अंकों की संख्या जो 16 से विभाज्य करने पर शेषफल पूछ रहा है। तो हमने देखा कि यहाँ 97 अंकों की संख्या, यहाँ देखिए एक बार ध्यान से देखिए इधर, इधर कहीं भी कॉमा नहीं लगा हुआ है। यदि कॉमा लगा देते तो ये संख्या अलग अलग हो जाती, लेकिन ये संख्या कंटिन्यू है। कहाँ तक है? कंटिन्यू 97 अंकों तक है। तो 91 अंक तो अपने यहाँ तक हो गए थे, कहाँ तक? 50 तक। ठीक है भाई, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलते गए और कहाँ तक गए हम? 51 52 53 तक। यहाँ पर अपने 97 अंक हो जाते हैं कंप्लीट। तो हमको 97 अंकों में ही तो भाग देना था। तो यहाँ शुरू के से तो कोई मतलब ही नहीं है अपन को। मतलब है अपन को यहाँ से पता लगेगा अपन को शेषफल का। ठीक है भाई, 91 91 अंक तो यहाँ तक हो गए 50 तक, और लास्ट में 6 अंक 51 52 और 53 के। ठीक है, यहाँ पर हमको 16 से डिवाइड करना था और जो रिमाइंडर बचता था उसको बताना था। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लेना कि क्वेश्चन में कहीं भी कॉमा नहीं दे रखा। कॉमा दे रखा होता तो ये अलग अलग हो जाती संख्या, लेकिन संख्या कंटिन्यू है। जैसे ये संख्या नहीं है क्या, 5 6 3 2 1 5 6 3 2, ये लंबी वाली संख्या है ना। ऐसे ही ये 97 अंकों वाली लंबी संख्या जो कहाँ तक है अपनी? 51 52 53 तक। इसमें 16 से डिवाइड करवाया गया है और हमको शेषफल बताना था। सही है, आगे समझ में? चलो कोई ना, कल और बताएंगे इसको। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी क्लास में बने रहने के लिए। थैंक यू। और बड़े अच्छे से सवालों को हल करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ओके।